नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा रिपोर्टिंग टाइम का पता नहीं चल रहा है। सर हमारा में 1800 लिखा है, 2000 लिखा हुआ है, 20,000 लिखा हुआ है, तो सर 630 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? हम रिपोर्ट कब करेंगे, कब जाएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और टोटल आपको हम बारीकी ढंग से बताएंगे। आप किसी चीज़ का भी एग्जाम देने जाओ, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, हर चीज़ का यही रिपोर्टिंग टाइम होता है। और यही रिपोर्टिंग आज आप समझ लिए तो किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाओगे तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पता चल जाएगा। आखिर इसका मतलब क्या होता है, 1800 का मतलब क्या होता है, 20,000 का मतलब क्या होता है, 6,000 का मतलब क्या होता है, ये टोटल चीज़ हम आपको बता देंगे। जितना भी है जो सारा चीज़ हम बता देंगे। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो तहे दिल से आपको शुक्रिया। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं आपको बात क्या है। देखिए, ऐसे तो बात कर रहे हैं अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई का एग्जाम जो चल रहा है स्टेनो का, उसका रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन आप सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, बीएसएफ या किसी और भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनका रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं ध्यान से समझते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। इसमें एएम और पीएम रहे या ना रहे, या एएम पीएम लिखा है तो बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ में आपका जैसे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, जैसे बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो आया हेड कांस्टेबल का, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे इस तरह से टाइमिंग लिखा हुआ है आपका कि 0360 AM, इस तरह से लिखा हुआ है। यानी आपका रिपोर्टिंग टाइम ये है। ये मान लीजिए आपका क्या रिपोर्टिंग टाइम। अब रिपोर्टिंग टाइम ये है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको 6:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। इसका मतलब क्या हुआ? 6:30 बजे। जैसे ये चीज़ एक हो गया। दूसरा चीज़ ऐसे लिखा भी रहता है नेक्स्ट, अगर आप लोग का जैसे एग्जाम प्रिपरेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया आपको कि G700, इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से आपको लिख देता है, आगे भी ऐसे डैश लगा देता है और इसके बाद में इस तरह से लिखता है, फिर इसके बाद में AM करता है और फिर 2 करके आपको यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि 1800 PM। आखिर इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर से आपको समझाता हूँ। यही टाइम मान लीजिए कि ये नहीं छोड़ के, मान लीजिए चल लीजिए कि यहाँ पे 900 AM लिखा हुआ है, 2 मान लीजिए यहाँ पे आपका 20,000 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे PM इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी घड़ी की जो अंतराल होती है वो 24 आवर्स में चलती है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1 से 12 तक, जैसे आप रेलवे लाइन या बड़े बड़े जगह जाते हैं तो 12 के बाद में, जैसे 12 के बाद में क्या बज जाता है, 1 बजता है, तो हमारे घड़ी में क्या होता है, 1 दिखाई देता है। लेकिन अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट पे या कहीं जाओगे तो 12 की जगह फिर 1 बजने की जगह पे वहाँ पे क्या लिखता है, 13, फिर यहाँ क्या लिखता है, 14, 15, इस तरह से वो 24 तक ले जाता है दोस्त। और 24 के बाद में फिर कितना हो जाता है आपका, 1 2 3। ये बात समझिए। तो जैसे ही अगर 12 के बाद अगर 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, इस तरह से, तो ये 13 जैसे ही हुआ वैसे ही यहाँ पे PM हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, PM। ध्यान से आप लोग समझिए, इसको क्या कहते हैं, PM हो जाता है। 24 तक PM हुआ, जैसे ही 24 के बाद में 1 बजा फिर क्या हो गया, AM। तो ये सिंपल सा फंडा, इतना तो आप समझ गए हैं। तो यही चीज यहाँ 6:30 लिखा हुआ है, यानी कि 6:30। तो 6:30 तो सिंपल सी बात है कि हमारा AM है। अगर यही 13 14 लिखा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात आपको समझना है कि हमारा PM यानी शाम का टाइम में। तो शाम का जैसे ये 7 AM लिखा है तो 18 PM, यानी कि आपको 7 बजे सुबह जाना है। और कितना, 18 PM, यानी कि आपको 18 बजे वो आपको बाहर निकालेगा। यानी कि इतना टाइम आपसे वो लेगा। 7 बजे से आपको 18 बजे, 18 कितना बजेगा, तो 12 और 6 18, यानी कि 6 बजे शाम को आपको निकालेगा। एक सिंपल सी बात है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं फिर भी आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँ। तो यही चीज़ एक फंडा। जैसे 9 AM है तो 9 AM है तो 9 कब बजेगा, सुबह में बजेगा, क्योंकि 24 रात हुआ, रात के बाद में 1 2 सुबह का टाइम आ गया, तो सुबह के टाइम में 9 बज गया। ये 20 आ गया तो 20 कब आ गया, रात को चला गया। तो ये 20 PM का मतलब क्या है, यानी कि 8 बजे, 8 PM, यानी कि 8 बजे रात का ये बात कर रहा है। तो जैसे ही आप लोग का अगर रिपोर्टिंग टाइम में लिखा हुआ है कि 6:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, ये 6:30 लिखा हुआ है इस तरह से, 630 AM, यानी कि सुबह 6:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। फिर उसके नेक्स्ट में लिखा होगा क्या कि
700 यानी 700 प्लस 1800, यही चीज़ आपको लिखा हुआ था। यानी कि 7 बजे से वो आप लोग का प्रक्रिया स्टार्ट करेगा और वो 18 बजे यानी कि शाम को 6 बजे तक आपको अंदर ग्राउंड में रखेगा। यानी टोटल डिटेल बता के रखता है पहले ही। यही होता है रिपोर्टिंग टाइम का मतलब, यही होता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बाकी वो कोई कुछ भी बताए, अगर आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए कि सिर्फ 2 शिफ्ट में अगर फिजिकल चल रही है या रिटेन चल रहा है या कुछ भी चल रहा हो, तो मान लीजिए कि आपका ये रिपोर्टिंग टाइम इतना बजे ना देके, अगर मान लीजिए कि आपको 1400 दे देता है, इसे 1400 पीएम 1400 पीएम कर दे, यानी 1400 पीएम से और इसके बाद में आपको दे दिया यहाँ 1400 पीएम टू मान लीजिए कि 1800 पीएम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब 14 यानी कि 14 12 13 14 यानी कि आप 2 बजे शाम को एंट्री करेंगे तो आपको कितना 6 बजे शाम तक वो आपको रखेगा। यानी 12 6 18 हो गया, तो 6 बजे शाम तक आपको वो रखेगा, उसके बाद बाहर निकालेगा। इसका मतलब यही है रिपोर्टिंग टाइम का मतलब। आगे बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि फिजिकल में आपको क्या क्या लगेगा फिजिकल में, और हाइट वेट चेस्ट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा टोटल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।